वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एफएमएस टीम द्वारा एक बहुत बड़ी पीडीएफ यानी 438 पेज की जो पूरी पीडीएफ है वो जारी की गई है, जिसमें विभिन्न कार्मिकों के नाम हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी है, डीडीओ कोड है, ऑफिस आईडी है, और इसके अलावा उनकी मार्च महीने की सैलरी जो 2 अप्रैल होगी वो नहीं बन पा रही है, उसके क्या क्या कारण है, वो सारे कारण दिए हुए हैं। तो ये जो लिस्ट है पूरी, इसमें जो भी अंकित कार्मिक है वो एक बार जरूर चेक कर लें या अपने डीडीओ से संपर्क करके पता कर लें कि उनकी मार्च जो की सैलरी है, जो पेड अप्रैल के वेतन बिलों में उनके नाम के आगे निम्न जो संख्या है वाला अंकित समस्या उत्पन्न हो रही है, और जिसका समाधान अलग से पीडीएफ में बताया गया। तो समस्या क्या है पहले तो ये बता दूं। यहाँ से जैसे पहले कार्मिक है जिनका ये एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, यहाँ नाम दिया हुआ है, ऑफिस आईडी 5 है और डीडीओ कोड भी 5। अब इनके जो समस्या आ रही है वो है कि एम्प्लॉय इज एक्टिव पास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड नॉट री एम्प्लॉयड। तो ये एरर है, अलग अलग तरह के जो एरर है। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको अगर आप कहीं जूम करके बता दूँ, यहाँ से इस तरीके से दूसरे जो कार्मिक है इनकी, जैसे ये सेम ही कार्मिक है, इनका यहाँ एक एरर और आ रहा है कि एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट करेक्टली मार्क्ड, यानी एम्प्लॉय का स्टेटस है वो मार्क नहीं है, यानी या तो ये रिटायर्ड है या रिटायर्ड मार्क शो हो रहा है, इस कारण से इनका बिल नहीं बना है। दूसरा, जैसे यहाँ से ये जो अलग आईडी है, यहाँ है जैसे ये कार्मिक का नाम है, ऑफिस आईडी है, प्लीज ऐड एचआरए अलाउंस फॉर दिस बिल, यानी इस बिल में एचआरए रोल ऐड नहीं किया हुआ है, तो इस तरीके से एचआरए रोल ऐड करना है। तो ये पूरी लिस्ट है आपके 438 पेज की जो लिस्ट है, जिसमें लगभग एक लिस्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कार्मिक है। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में कार्मिक है जिनकी ये समस्या आ रही है। इनकी जो भी सैलरी है, या तो जैसे अब यहाँ कुछ कारण आ रहे हैं कि जैसे ये कार्मिक है, इनकी सैलरी स्टॉप फॉर दिस एम्प्लॉय, यानी कई कार्मिकों की अगर गलती से सैलरी स्टॉप है तो भी उनकी सैलरी नहीं बन पा रही है। तो जो जो समस्याएं जिन जिन कार्मिकों के पूरे स्टेट लेवल पे आ रही है, उन सभी की आईडी और इनका नाम और डीडीओ कोड, ऑफिस आईडी, ये सारी दी हुई है। ज़्यादातर की जो भी समस्या है, जैसे एम्प्लॉय स्टेटस करेक्ट नहीं है या सैलरी स्टॉप है, किसी भी कारण से जिनकी सैलरी नहीं बन रही है, उनका दिया हुआ है। अगर आप भी अपना नाम चेक करना चाहें तो जैसे मान लो मोबाइल पे भी सर्च ऑप्शन है, और यहाँ जैसे मैं लैपटॉप पे ये काम कर रहा हूँ, तो लैपटॉप पे आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे कंट्रोल+F दबाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ सर्च ऑप्शन आ जाएगा, और इस सर्च ऑप्शन में आपको जो भी नाम है वो सिलेक्ट करना है या नाम लिखना है। जैसे मैं कोई भी एक नाम लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैं कोई भी नाम अनिल लिख देता हूँ, जैसे अनिल कुमार नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ जैसे अनिल आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से अनिल कुमार नाम के जितने भी कार्मिक होंगे, यहाँ से मैं एक कार्मिक को यहाँ पर जैसे अनिल कुमार लिख रहा हूँ, तो यहाँ ये कार्मिक है, ये पूरी लिस्ट में जैसे 6, 7, 8 इस तरीके से 12 कार्मिक है। अब एक एक कार्मिक को यहाँ देखेंगे तो यहाँ से जैसे ये निशान है, अब यहाँ लास्ट कार्मिक ये है। अब यहाँ से एक एक कार्मिक को आप देखना चाहें तो यहाँ से जैसे ही ये अप एंड डाउन वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कार्मिक है वो शो हो जाएगा। जैसे ये अनिल कुमार है, इस तरीके से वापस यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अनिल कुमार मीणा है। इस तरीके से ये जितने भी कार्मिक है, ये सभी कार्मिक इस तरीके से यहाँ आपके शो हो जाएंगे, यानी जितने भी इस नाम के कार्मिक है वो सारे शो हो जाएंगे। अब एक नाम के ज़्यादा कार्मिक हो सकते हैं, तो आप इसकी या किसी भी कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी भी आप यहाँ एंटर करके कर सकते हैं। जैसे मैं एक एम्प्लॉय आईडी यहाँ एंटर कर रहा हूँ, RJ जैसे AL, उसके बाद में जैसे 2013, तो RJ AL 2013 के नाम के जितने भी कार्मिक होंगे, यहाँ से जैसे 2013 जैसे 020, तो 020 यहाँ से जैसे ये हो गया, तो इसके जितने भी कार्मिक है इस आईडी के वो सारे यहाँ इस तरीके से यहाँ आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ से मान लो ये कार्मिक और है, ये कार्मिक है, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ इस तरीके से जिस भी कार्मिक है, या आपने डीडीओ कोड है, मान लो जैसे आपके ऑफिस का जो भी डीडीओ कोड है, मान लो यहाँ कोई भी डीडीओ कोड मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, जैसे 177 एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ 177 एंटर करते ही आपके सामने ये 177 जो डीडीओ कोड है, इनके अंडर में 31, 32 या 199 कार्मिक है, इनकी ये समस्या है। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये सारे कार्मिक है, अब यहाँ से ये भी ले रहा है और यहाँ की संख्या भी ले रहा है, तो ये थोड़े से रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो आप तो डीडीओ कोड या एम्प्लॉय आईडी से सर्च करेंगे, पूरी एम्प्लॉय आईडी या पूरा नाम लिख करके करेंगे, तो आपके पता चल जाएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो अधिकांश कारण तो यहाँ सामने दिए हुए हैं, उस कारण को आपको एक बार चेक कर लेना है और उसको अपडेट करवाना है। जैसे यहाँ ये कार्मिक है जिनका RJG जो आईडी है, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज मिसिंग, इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो मिसिंग है, यानी नहीं आ रही है, या एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट करेक्टली मार्क, या सैलरी या स्टॉप फॉर दिस एम्प्लॉय,
किसी की सैलरी स्टॉप की हुई है, किसी की ज्वाइनिंग डेट गलत है, किसी के एचआरए नहीं आ रहा है, या जो भी समस्या है वो सभी यहाँ दी हुई है। तो आप भी एक बार चेक कर लेंगे ये इस पूरी लिस्ट में कहीं आपका नाम तो नहीं है। अगर आपका नाम है तो आप जो भी आगे कारण दिया उस कारण को आपको पता करना है। कुछ जो टेक्निकल मैसेज पे मैनेजर इसमें IFMS 3.0 पे आ रहे हैं सैलरी प्रोसेस करते समय, उनके बारे में भी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। कई साथियों के कमेंट है कि बार बार अलग अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं, एरर मैसेज आ रहे हैं। यहाँ से जैसे मैं एरर मैसेज आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे D104 इज नॉट इफेक्टिव या जॉइनिंग डेट इज मिसिंग, तो आपको क्या क्या काम करना है, जैसे GPF नंबर मैंडेटरी या सैलरी स्टोर फॉर दिस एम्प्लॉय, यानी जो भी यहाँ जिस तरह के एरर आ रहे हैं, यहाँ पूरी एक लिस्ट दी हुई है, इनका सब जो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ आप एक बार अपनी लिस्ट में नाम देख लें कि किस लिस्ट में आपका कहीं भी नाम तो नहीं है। आप चाहे इसमें सर्च ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं, एम्प्लॉय ID से देख सकते हैं, DDO कोड से देख सकते हैं, अपने नाम से सर्च कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप करें, यहाँ से ये पूरी लिस्ट है आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। और इस लिस्ट में जितने भी कार्मिक है वो जरूर अपना ये चेक कर लें, क्योंकि अभी आपके पास में जैसे अभी आज 27 तारीख होगी तो 2-3 दिन का और समय है। 1 तारीख से पहले बिल फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो उससे पहले ये सारा काम आप अपनी जो भी स्टेटस वगैरह या जहाँ जैसे सैलरी स्टॉप है, तो इसका सीधा सा समाधान है कि आप सैलरी रिलीज कर दें, तो बिल है वो बन जाएगा। और अब बिल जो भी बनेगा वो मैनुअल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो भी समस्या है उनका एक यहाँ दिया हुआ है, तो ये आप देख लें। ये पूरी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो भी विभिन्न प्रकार के जो एरर आ रहे हैं IFMS 3.0 पे सैलरी प्रोसेस करते समय, वो क्या क्या एरर है और उनका क्या क्या समाधान है, आपको क्या क्या काम करना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और प्रत्येक कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कई साथी एक ही कमेंट को बार बार रिपीट कर देते हैं, तो फिर उनका समाधान, एक का अगर जवाब दे रहा हूँ तो भी वो ड्यू के ड्यू बता रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि एक ही कमेंट करें, और अगर कमेंट रिपीट हो गया तो उसको आप डिलीट कर दें, ताकि मुझे इनका जवाब देने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।